यहाँ रायपुर चली सोरेन सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड के सियासी संकट से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। रांची से रायपुर आएंगे महागठबंधन के सभी एमएलए। चार्टर्ड प्लेन के जरिए रायपुर आएंगे महागठबंधन के एमएलए और रांची से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं यूपी के विधायक। चार्टर्ड प्लेन से कुल 31 विधायक सवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19, कांग्रेस के 12 विधायक प्लेन में सवार हैं और विधायकों को एयरपोर्ट छोड़कर लौटे हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो देखिए जिस तरीके से सियासी संकट झारखंड में छाया हुआ है, मंडराया हुआ है, इसी को लेकर आप देखिए ये आंच अब रायपुर तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर पहुंचेंगे महागठबंधन के सभी विधायक। तो चार्टर्ड प्लेन के जरिए रायपुर आएंगे। अब देखना होगा क्या रायपुर आकर जो संकट मंडराया हुआ है, जो खतरा है, या टलता है या फिर एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। क्योंकि जब भी कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे। ये राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। तो देखिए किस तरीके से तस्वीर बदल रही है, संकट मंडराया हुआ है। सवाल है कुर्सी का और कुर्सी को लेकर ही देखिए किस तरीके से अब रांची से लेकर रायपुर तक हलचल अब तेज हो गई है। 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। रायपुर एयरपोर्ट से आशीष तिवारी और मैफेयर रिजॉर्ट से वैभव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट लिए चलते हैं, रायपुर एयरपोर्ट, जहां से आशीष तिवारी लगातार बने हुए हैं। आशीष, एक बात बताइए, क्यों लगातार ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक नया पिकनिक स्पॉट, पॉलिटिकल का नया पिकनिक स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है, इनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वैभव शिव पांडे के पास लिए चलते हैं। मैफेयर रिजॉर्ट के बाद हरियाणा के कांग्रेस विधायक भी इसी रिजॉर्ट में रुके थे। अब एक बार फिर से झारखंड के विधायक, यूपी के विधायक जो है इसी रिजॉर्ट में उनका ठिकाना होगा, एक नया ठिकाना होगा। किस तरीके के हलचल वैभव? देखिए मेफेयर के रास्ते का जो है तस्वीर, रास्ते की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। मैं जो है ये तमाम जो पुलिसकर्मी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विधायकों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी रिसोर्ट में उनको रुकवाने की तैयारी की गई है, व्यवस्था की गई है और इसी रास्ते से विधायक जो है पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कई थाना के प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता सुशील आनंद जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद जी। सुशील आनंद जी, ऐसा क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में, क्यों एक नया एक पिकनिक स्पॉट, पॉलिटिकल पिकनिक स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इतना सेफ है या फिर सीएम बघेल का मैनेजमेंट इतना अच्छा है? देखिए, सवाल ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या दिख रहा है, सवाल यह है कि देश में ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं कि निर्वाचित सरकारों को अपने विधायकों को बचाने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। देश में आज एक ऐसी अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार बैठ चुकी है जो लगातार राज्य सरकारों पे अनुचित दबाव डाल रही है। कभी ईडी का दबाव, कभी सीबीआई का दबाव, कभी पैसे का दबाव, कभी तमाम तरीके के दबाव।
ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक स्थिति बन चुकी है। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो नया ट्रेंड चला रहे हैं देश में, ये देश के लिए घातक है, देश के लोकतंत्र के लिए घातक है कि कभी महाराष्ट्र के विधायकों को भागना पड़ रहा है, कभी मध्य प्रदेश के विधायकों को, कभी कर्नाटक के विधायकों को, कभी हरियाणा के विधायकों को, और अभी स्थिति झारखंड के विधायकों को। सुशील जी, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बात बताइए, क्या आप लोगों को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है? ठीक है, आपका आरोप सही है बिल्कुल अपनी जगह में, लेकिन क्या उन विधायकों के ऊपर आपका भरोसा नहीं है? क्यों शिफ्ट किया जाता है? मैडम अभी आप समाचार पढ़ रही है ना, अब पीछे में 3 आदमी बंदूक लगा के आपके नीचे आ जाएं तो आपका मनोबल डिग जाएगा, आपको अपने समाचार पढ़ने की शक्ति का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो वही स्थिति है कि चारों तरफ से जब सीबीआई, ईडी, तमाम तरीके की एजेंसियां और तमाम ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। धर्मलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, भी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिस तरीके से रांची से रायपुर आ रही है यूपीए की विधायक, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इसको, इस मोमेंट को? देखिए, मुझे लगता है कि उन विधायक वहाँ सुरक्षित हैं, किसी प्रकार के उनको खतरा नहीं है। पता नहीं क्यों उनके मन में आशंका है, और यदि पार्टी को अपने विधायक के प्रति विश्वास न रहे तो ये तो बहुत संकट की स्थिति है। और जब वहाँ यदि उनके विधायक उनके साथ में रह के सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ में कैसे वो महसूस करते हैं कि सुरक्षित रहेंगे? कौशिक जी, आरोप तो आप पे लग रहा है, आप लोग जो है अनस्टेबल कर रहे हो, आप लोग मजबूर कर रहे हो, इसी के चलते इनको ये कदम उठाना पड़ता है, कांग्रेस का ये कहना है। अपने विधायकों को के ऊपर भरोसा न करना और उनके प्रति विश्वास नहीं करना, यही आपकी असफलता है। अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अपने विधायक है, उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। उनको जबरदस्ती कोई नहीं ले जा सकता और उनको कोई जबरदस्ती लेके वोट नहीं डलवा सकता। ये बात के तो विश्वास उनको होनी चाहिए ना। शुक्ला जी, जवाब दीजिए। क्या उदाहरण भरोसा आपको नहीं है बताना आपको? चाहता हूँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। विधायकों के ऊपर पूरा भरोसा है और हमारे अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा है, लेकिन इस देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं दिया गया है। इस देश की जनता को जो केंद्र के सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों के अलोकतांत्रिक चरित्र पर भरोसा नहीं दिया गया है। ये चीजें लगातार दोहराई जा रही है, गोवा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में। कैसे भरोसा रहेगा कौशिक जी? अरे अभी ताजा तो आपके खुद के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं रहा। आपको बताइए, बीच मतदान में आपको हटाया गया, ये कौन सा भरोसा हुआ? आप गए थे वहां पे बधाई संदेश देने के लिए। तो भरोसा दरअसल अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर से जनता का उठने लगा है। इस देश में पिछले 8 साल से जो एक ऐसी सरकार बैठ गए, अलोकतांत्रिक चरित्र वाले नेता बैठ गए हैं, उसके बाद में देश की जनता का भरोसा उठ गया है। ये देश की दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि चुनी हुई सरकारों को अपने विधायकों को लेके दर बदर भटकना पड़ रहा है। 70 साल, सिर्फ 8 साल हुआ आपको सरकार चलाते। 70 साल हमने भी सरकार चलाया है, हमने भी देश को, लोकतंत्र को पुष्पित प्रलोभित किया है। कभी ये स्थिति नहीं बनी कि विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री को घूमना पड़ रहा है। कभी ये स्थिति नहीं बनी कि 32 विधायक कम है और सरकार पलट दी जाती है। कौशिक जी, सवाल एक दल के सरकार को पलटने का नहीं है। सवाल यह है कि देश के लोकतंत्र को कैसा बचाया जाए। सवाल यह है कि देश के लोकतंत्र को, ठीक है, उनको शुक्ला जी जवाब देते हैं। धर्मलाल जी, जवाब दीजिए। लोकतंत्र की बात तो इनको करनी इसलिए नहीं चाहिए। इमरजेंसी किसने लगाया था? सर अभी की बात करिए ना प्लीज। चुने हुए, अरे भाई मेरी बात सुनिए, चुने हुए सरकार को मंदिर का वहां पर ढांचा कहाँ गिरा? उत्तर प्रदेश में। सरकार कहाँ की गिर रही है? राजस्थान सर की। मौजूदा हालात पे बात करिए गिर रही है मध्य प्रदेश की। सरकार कहाँ की गिर रही है? दिल्ली की। सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। कहाँ उत्तर प्रदेश? ये लोकतंत्र की दुहाई दे उचित बात नहीं है। लोकतंत्र के ठेकेदार ये नहीं है। और लोकतंत्र जिसके पार्टी में आर्थिक लोकतंत्र खत्म हो गया हो, या जो लोकतंत्र की दुहाई पार्टी के बारे में अरविंद के आखिर सारे के सारे इल्जाम आपके ऊपर क्यों लग रहे हैं? सारे के सारी उंगलियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों उठ रही है? ये तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए आ गई है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस के लोग, सीनियर लोग अपमानित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने घर में हमको सम्मान नहीं मिल रहा है।
किसको कौन बोल रहे हैं? जो 52 साल से शुक्ला जी, एक मिनट। धर्मलाल जी, यदि आप पानी तो हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए आप। पानी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ भाजपा में हो या कहीं और हो। आपके साथ में जो हुआ उस अपमान का भी हम निंदा करते हैं। ठीक है, ठीक है। सुशील आनंद जी, एक मिनट सर। ढंग से हटाया गया, निश्चित तौर पर निंदनीय है सर। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, 1 मिनट का पालन किया गया। विधायक आपके साथ पे हटा के बना दिया गया, जिसको धर्मलाल कौशिक जी, देखिए कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के एक पार्टी नहीं सर, तमाम पार्टी जो है आप लोगों के ऊपर सवालों की बौछार कर रही है। हमारी कई सवाल है सर। सरकारें हमारी चुनी हुई सरकार गिरी थी। ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, 4 चुनी हुई सरकार को हमारे गिराई थी, कांग्रेस के द्वारा गिराई गई थी। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं जहाँ खुद उनके अंदर में लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। यदि वो लोकतंत्र के बाद होता, विधायक दल की बैठक के पहले आपको बोल दिया गया कि इस्तीफा दे दो। कहाँ लोकतंत्र है आपके यहाँ? अरे आप गए थे गुलदस्ता देने, आपको हटाने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी, देखिए आरोप तो आप पे नहीं लग रहे हैं ना कि आप लोग अनस्टेबल करते हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि को, आप लोग इतना प्रेशराइज करते हैं कि उनको इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कदम उठाने की बात नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ उनके विधायक वहाँ सुरक्षित है और अपने विधायकों के ऊपर पार्टी को भरोसा होना चाहिए। आप कैसे ले रहे हैं? और जहाँ सुशील जी, एक मिनट उनको आंसर करने दीजिए। इसकी गारंटी कौशिक जी कैसे ले रहे हैं? जहाँ तक छत्तीसगढ़ लाने की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिल्कुल लेके आए थे छत्तीसगढ़ में, मे फेयर में खाना खिलाए थे। जाने के बाद में रिजल्ट क्या आया? क्या आया रिजल्ट? आप मे फेयर में खाना खिलाए, चार्टर प्लेन से ले गए और उसके बाद में कोई आपको प्लस रहा क्या? उसके बाद भी माइनस हुए। आपके कब्जे में विधायक रहे, आप वोट नहीं डलवा सके। आप किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि यहाँ ला के अपन बचा लिए, यहाँ सुरक्षित रहेगा, तो अभी तो कुछ समय पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। शुक्ला जी, क्या हुआ राज्यसभा के चुनाव में? मे फेयर में तो खूब खाना खिलाए, आप चार्टर प्लेन से ले गए और उसके बाद में क्या है रिजल्ट? शुक्ला जी, पिछली बार तो आप लोगों की कोशिश जो है नाकामयाब रही है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये सफल होगा या फिर एक नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी? सफल होगा। इनकी चालें कामयाब नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की चालें कामयाब नहीं होगी। निश्चित तौर पर विधायक, यदि हमारे विधायक छत्तीसगढ़ आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को आपके विधायक से लेना देना ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर सियासत है। आप दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए सियासत किस तरीके से गरमाती जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेफेयर रिजॉर्ट में शराब पहुंचाने का दावा आ गया है। देखिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मेफेयर रिजॉर्ट में शराब पहुंचाने का दावा है। गाड़ी में आबकारी विभाग लिखे होने का दावा है। मीडिया की मौजूदगी में पुलिस ने गाड़ी को वापस लौटाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाड़ी में आबकारी विभाग लिखे होने का दावा है। वीआईपी ट्रीटमेंट विधायकों को दी जा रही है। इस तरीके से उनको रखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेनिंग का मामला भी इस टाइम देखने को मिल सकता है। लेकिन सेफ साइड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यूपीए के तमाम विधायकों को एक इस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई मेफेयर रिजॉर्ट से, वहां पर शराब पहुंचाने का दावा सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरीके से आबकारी विभाग इस गाड़ी में लिखा गया है और इसी गाड़ी के भीतर शराब की पेटियां रखी गई है। हालांकि मीडिया की मौजूदगी में पुलिस की तरफ से इस गाड़ी को वापस लौटाया गया है। तो देखिए सियासत की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, एक के बाद एक नई तस्वीर ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच जहां मेफेयर रिजॉर्ट, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर हरियाणा के विधायकों को लाया गया था, अब झारखंड के विधायक पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही यहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट, तो देखिए विधायकों की सेवा में, उनके ट्रीटमेंट में, उनकी मेजबानी में कोई कमी ना हो, इसी के चलते शराब पहुंचाने का दावा भी निकल कर सामने आया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि मीडिया की मौजूदगी में ही पुलिस ने गाड़ी को वापस लौटाया है। मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, इसी के चलते पुलिस ने इस गाड़ी को वापस। तो सहयोगी आशीष तिवारी और वैभव शिव पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव शिव पांडे, मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर ही है,
वैभव बताइए जरा, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, अब विधायकों को शराब भी कहीं ना कहीं परोसी जाएगी, इसी के चलते तो गाड़ी वहां तक पहुंची थी, हालांकि इसे वापस लौटा दिया गया है। देखिए दीपिका, ये तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है कि ये शराब यहाँ पर क्यों लाई जा रही थी, किसके लिए लाई जा रही थी, लेकिन ये जरूर है कि एक गाड़ी पहुंची हुई थी जिस गाड़ी में आबकारी विभाग लिखा हुआ था, यानी कि आबकारी विभाग की गाड़ी में वो शराब की पेटियां रखी गई थी। मीडिया कर्मियों की चूंकि यहाँ पे मौजूदगी पहले से थी, इसलिए पुलिस वालों की टीम ने उस गाड़ी को तत्काल यहाँ से वापस रवाना कर दिया गया, यानी उसे मेफेयर के अंदर जाने नहीं दिया गया। जो गाड़ी यहाँ पे पहुंची हुई थी वो गाड़ी ठीक इसी जगह पे पहुंची हुई थी, और ये मेफेयर का वो रास्ता है जिस रास्ते से ही विधायकों को अंदर जाना है, और इसी जगह पे वो आबकारी विभाग की शराब की पेटियों से भरी हुई गाड़ी यहाँ पे पहुंची हुई थी। लेकिन मीडिया की मौजूदगी यहाँ पे पहले से थी, मीडिया कर्मी उसे देख रहे थे, कवर कर रहे थे। पुलिस वालों ने देखा कि ये फिलहाल ठीक नहीं होगा, तो पुलिस वालों ने भी उस गाड़ी को तत्काल यहाँ से रवाना किया। तो ये तस्वीर, जो इस तरह की तस्वीर जो सामने आ रही है, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो विधायकों के लिए लाया जा रहा था या दूसरी किसी व्यवस्था के लिए या फिर कोई और वजह थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। चूंकि वो गाड़ी वापस लौट गई है, उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं आई है, लेकिन गाड़ी यहाँ तक पहुंची थी और वो गाड़ी फिलहाल लौटा दी गई है। क्योंकि वीआईपी आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी उनका वीआईपी होगा। एनीवेज, रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी लगातार एयरपोर्ट से बने हुए हैं, रायपुर एयरपोर्ट से। आशीष, बताइए जरा किस तरीके की हलचल, कब तक पहुंचने का अनुमान है विधायकों का? देखिए, अभी भी जानकारी मिली है कि तकरीबन 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 20 मिनट बाद जो झारखंड के विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, रायपुर पहुंच जाएंगे, और यहां से सीधे मेफेयर जो रिजॉर्ट है वहां पर ले जाए जाएंगे। तस्वीरें देखिए, यही वो गेट है, यही वो एग्जिट गेट है। इस गेट से ही तमाम जो विधायक है वो बाहर निकलेंगे। 2 बड़ी बसें हायर की गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बसें थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगी और उन बसों में बैठकर तमाम जो विधायक हैं, तकरीबन संख्या तो नहीं आई लेकिन बताया जा रहा है कि 39 से 40 विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्हें मेफेयर रिजॉर्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा। और जिस तरीके से चाक चौबंद तैयारियों की हम बात कर रहे थे, और अभी अभी जानकारी ये मिल रही है कि 3 कांग्रेस के नेताओं को डेप्यूट किया गया है, और ये वही नेता हैं जब हरियाणा के विधायकों को लाया गया था, मेफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया था, तब भी उन विधायकों की आवभगत में इन 3 नेताओं को रखा गया था। सनी अग्रवाल हैं, सन्निकार कर्मकार निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा रामगोपाल अग्रवाल हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं, और गिरीश देवांगन जो कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। इन 3 नेताओं की ड्यूटी तय की गई है। ये मेफेयर रिजॉर्ट में रहेंगे और झारखंड के विधायकों के साथ रहेंगे, उनकी तमाम जरूरतों को पूरी करेंगे, और इस बात की निगरानी भी करेंगे कि इन विधायकों से कोई संपर्क साधने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने, जो कि झारखंड सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने जब मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी है और वो पत्र राजभवन भेज दिया है, तो आखिर क्या बात है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी राजभवन से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। अंदेशा इस बात का जताया गया था कि खरीद फरोख्त की आशंका के तहत ऐसा किया जा रहा है, और यही वो संदेशा था, वही अंदेशा था जिसकी वजह से झारखंड के विधायकों को वहां से निकालकर रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। तो हालांकि देखिए, जो झारखंड से विधायक आ रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 विधायकों को ड्यूटी दिया गया है, लेकिन झारखंड की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से संकट गहराता जा रहा है, क्या लगता है जब ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे उसके बाद ये संकट टलेगा? देखिए, फिलहाल जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कांग्रेस की तरफ से, ये विधायक नहीं है लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण ओहदों पर जरूर बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आपने सवाल किया, वो सवाल इस वक्त संशय की स्थिति से भरा हुआ है कि किस तरीके से गुरु मंत्र जो है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, जिसकी सरकार है अलायंस की, वो विधायकों को देंगे। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं कि झारखंड के विधायकों की तासीर अलग किस्म की है, झारखंड के विधायक सरल सहज स्वभाव के हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संपर्क साधने की कोशिश करेगा तो उन्हें मोल्ड करने की कोशिश कर सकता है, और यही अंदेशा झारखंड की मौजूदा सरकार को है। देखिए, झारखंड में सरकार है, अलायंस की सरकार है, तमाम दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक
महागठबंधन के एमएलए बस 20 मिनट में उनके पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण बड़े दिग्गज नेता है, उनको डिप्यूट किया गया है उनके आगमन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ आने के बाद जो विधायक आ रहे, उसके बाद झारखंड के ऊपर जो सियासी संकट का खतरा मंडरा रहा है, क्या ये तस्वीर बदलती है या फिर एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है।